हाय गाइस। सो वी आर इन अगस्त नाउ। अब अगस्त भी आ गया है, कैट के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। आई होप आप लोगों ने कैट का रजिस्ट्रेशन करना शुरू भी कर दिया हो। कोशिश करिए कि अगस्त के महीने में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। बट अब हमें, अगर आपने 3-4 मॉक्स दे दिए हैं या 4-5 मॉक्स दे चुके हो, नाउ वी नीड टू पे हीड टू द स्कोर्स ऑल्सो। अब हमें ध्यान रखना होगा कि क्या स्कोर पर क्या परसेंटाइल बन रही है, बिकॉज हमारा टारगेट बेसिकली क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि हम ये समझे कि हम हर सेक्शन के कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उन सेक्शंस के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कितने कितने मार्क्स चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर मैं लास्ट 2 इयर्स का डेटा देखूं, सपोज करिए अगर मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए, अगर मैं एस्पायरेंट हूँ 99 के लिए, तो मेरा कितना स्कोर आए कि मैं 99 परसेंटाइल पा सकूं एक्चुअल कैट के पेपर में। तो उसका अगर ट्रेंड एनालिसिस करें तो 2 साल का ये डेटा मैंने लिया है, 2022 का और 2023 के कैट स्कोर का। इसमें आप देखेंगे कि सेक्शन वाइज भी है, बट अभी विल गो ओवरऑल कि ओवरऑल मेरा मानना है कि मिनिमम 90 परसेंटाइल हमें लेकर चलना चाहिए। और अगर हम 90 परसेंटाइल के लिए देखें तो दोनों सालों में देखिए, 2022 में 49 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल बन रही थी, तो 47 मार्क्स पे 2023 में बन रही थी। तो इसमें सेफर साइड में नॉर्मली लेकर चलता हूँ कि 50 नंबर। अगर आपके टोटल 198 का पेपर होता है, 200 लगा लो, 200 में से 50 नंबर आ रहे हैं, 50 मार्क्स, देन यू आर इजीली गोइंग टू क्लियर 90 परसेंटाइल इन एक्चुअल कैट। अब वो आपको देखना है, क्या आप अभी अगस्त में 90 परसेंटाइल के क्लोज हो, क्या आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप किस परसेंटाइल पर हो, और आपको उससे इंप्रूव करने के लिए कितना स्कोर चाहिए। अब ध्यान से देखो, 90 और 95 के बीच में बस 5-6 नंबर का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, राइट। ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन का या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है। अगर 2023 में देखोगे तो 8 नंबर का फर्क है, और 2000 अगर 22 में देखोगे तो 9-10 नंबर का फर्क है। 3 क्वेश्चन, और अगर आप सही करते हो 90 परसेंटाइल के ऊपर, थ्री थ्री क्वेश्चन ओनली, देन यू विल डायरेक्टली गो टू 95 परसेंटाइल। ये फर्क है। तो आपको वो समझना होगा कि मुझे 3 क्वेश्चन किधर से लेना है, तीनों सेक्शन से एक एक लेना है, या मैं तीन, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है क्वांट तो मैं 3 क्वेश्चन वहां पे खींचू, या मेरा वर्बल स्ट्रॉन्ग है तो मैं वर्बल में खींचू। बिकॉज ये दो दो तीन तीन क्वेश्चन से ही बहुत डिफरेंस बनता है। कुछ लोग कहते हैं हमने बहुत पढ़ाई की और हमारी 60 परसेंटाइल आई, यार कम से कम 80 आती तो हमें लगता कि हम शायद तैयारी अच्छी करें। 60 और 80 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपके 60 परसेंटाइल में अगर आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और सही हो जाते जो गलत हुए, तो आप 90 के ऊपर जाते। परसेंटाइल का खेल ये है, क्योंकि अगर आपके गलत क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो आपको 4 नंबर का बेनिफिट हो रहा है। तीन तो जो आपको मिलते हैं और एक जो आपके हिस्से से गए। तो 4 क्वेश्चन में 20 नंबर का गैप आ जाता है, एंड 20 नंबर का गैप इज अ ह्यूज लीप। तो वो आपको सीधा 60 से 90s में पहुंचा देगा। तो ये एक्चुअली गेम है कैट का, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो लास्ट ईयर 78 80 पे बन गई थी, और उससे पिछले साल 84 पे। फिर भी मैं सेफर साइड पे 90 का स्कोर मान के चलता हूँ। अगर आपका 90 आ रहा है तो आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो। बट मुझे लगता है मिनिमम 90 पे देखिए अभी अगस्त के हिसाब से कि आप 50 नंबर ले रहे हो। अब 50 का बाइफर्केशन क्या है, मुझे लगता है कि 20, 10 और 20, ये बाइफर्केशन होना चाहिए। का मतलब है कि अगर आप वर्बल में कम से कम 20 नंबर लाइए, आपके 20 का स्कोर 20 वर्बल में होना चाहिए, एंड आप LRDI में एक पजल आपकी सही होनी चाहिए 100%, यानी 12 मार्क्स आपके होने चाहिए LRDI में। एंड क्वांट में भी आप सेम 20 मार्क्स पे फोकस करिए। सो ओवरऑल इट शुड बी 50-52। दैट शुड बी योर टारगेट इन अगस्त मिनिमम, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तब जाके हम सितंबर अक्टूबर नवंबर में इस 50 के टारगेट से 90 के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो पहले आप ये कोशिश करिए। बट इसका ये मतलब नहीं है, सी देखो, ऑब्वियसली अगर आपको 20 नंबर चाहिए तो 7 ही सवाल सही चाहिए। 7 वर्बल में चाहिए, 4 LR में चाहिए, और 7 ही क्वांट में चाहिए। बट अगर मुझे 7 क्वेश्चन सही करने हैं ना, देखो क्वांट में तो एक्यूरेसी काफी हाई होनी चाहिए, आई थिंक 90% प्लस, इनफैक्ट मे बी 100% बोलते हैं कुछ लोग, बट 90% एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। तो अगर आपने 7 नंबर 7 क्वेश्चन का मार्क्स चाहिए ना, तो इसका मतलब आप 8 से 9 सवाल कर रहे हो, और तब आपके 9 में से 8 सही है या 10 में से 8 सही है, देन यू आर डूइंग इट इन द राइट वे।
सेम वे में वर्बल में अगर आपको चाहिए, अगर 7 क्वेश्चन सही चाहिए ना वर्बल में, तो वर्बल में एक्यूरेसी थोड़ी डाउन रहती है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको 14-15 क्वेश्चन करने होंगे, तब जाके आपको 7 का नेट, आफ्टर नेगेटिव, नेट स्कोर मिलेगा। तो आप इतना रेस्ट्रिक्ट मत करिए कि 2 ही पैसेज कर रहे हो तो 12 ही क्वेश्चन कर रहे हो। तो यू हैव टू स्टार्ट मैनेजिंग द सेक्शंस नाउ, कि मुझे 20, 12 और 20 यानी 52 नंबर मिल रहे हैं, एंड आई एम क्रॉसिंग दैट 90 का टारगेट, जिसपे मुझे न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स और काफी सारे कॉलेजेस मिलने शुरू हो जाए। तो अभी 90 का टारगेट बनाइए, फिर से धीरे धीरे 3 क्वेश्चन खींचिए, कहीं पे पुश करिए खुद को, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करिए 95 पर, और उसके बाद विल टॉक अबाउट 99। बट ये कि 99 परसेंटाइल के लिए हमको 85 to 90 का स्कोर चाहिए। मैं 90 लेकर चलूंगा ऑन सेफर साइड, बट आप 80-85 ला रहे हो, इवन देन यू कैन think about getting 98-90 percentile, which is a very good percentile. So all the very best and keep self-pacing yourself.